Hello friends, welcome back to our channel Trademark Quick Fix. This is CS Rashika Chatwal and today we are going to discuss about the very recent brand Zepto's trademark battle. सबसे पहले टू स्टार्ट विथ आपको पता होना चाहिए जब भी मैं वर्ड जेप्टो बोलूंगी तो यहाँ पे जेप्टो कंपनी की बात नहीं हो रही बल्कि जेप्टो ब्रांड जेप्टो ट्रेडमार्क की बात हो रही है जो ओन करता है किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो फाउंड करी थी बाय आदित्य परिचा एंड केवल्य वोरा इन द ईयर 2021। तो अब हमें पता है जो ऐप हम यूज कर रहे हैं जेप्टो की जिससे हम घर बैठ के ग्रोसरी मंगवा रहे हैं उसका ट्रेडमार्क किराना का टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पास है। बट व्हाट इफ आई टेल यू ये कंपनी बनने से भी पहले किसी एक इंडिविजुअल ने इसका जेप्टो वर्ड का ट्रेडमार्क लिया हुआ था, राइट था, बट ड्यू टू हिज वन लीगल मिस्टेक उसने अपना सारा लीगल राइट खो दिया। क्या थी वो लीगल मिस्टेक, क्यों और कैसे आपको भी वो लीगल मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्टेड रखना है, आइए जानते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले में क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम वर्ड जेप्टो यूज करेंगे तो हम जेप्टो कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम जेप्टो ब्रांड जेप्टो ट्रेडमार्क की बात कर रहे हैं जो ओन करता है किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जो अल्टीमेटली फाउंड करी थी आदित्य परिचा एंड केवल्य वोरा ने इन द ईयर 2021। तो अब हमें क्लियर है जिस ब्रांड को हम जानते हैं, जिस ब्रांड जेप्टो को हम जानते हैं वो किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इस कंपनी के लॉन्च होने से भी पहले किसी एक पर्सन ने, किसी एक इंडिविजुअल ने इसका ट्रेडमार्क लिया हुआ था वर्ड जेप्टो का, बट ड्यू टू वन लीगल मिस्टेक ही लॉस्ट ऑल हिज राइट, ही लॉस्ट हिज ट्रेडमार्क। क्या थी वो लीगल मिस्टेक, क्यों और कैसे आपको भी वो लीगल मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए अपना ब्रांड प्रोटेक्टेड रखने के लिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग द जिस्ट ऑफ द केस। हमें क्लियर है कि जब भी हम जेप्टो वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे हम किसी कंपनी की बात नहीं कर रहे, हम जेप्टो ट्रेडमार्क की बात करेंगे जो किराना का टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का है। एंड ये कंपनी ने जेप्टो वर्ड का ट्रेडमार्क अंडर वेरियस ट्रेडमार्क क्लासेस ले रखा है। ट्रेडमार्क क्लासेस से हम समझिए तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो तो आपको उसका राइट सारे गुड्स और डिस्क्रिप्शंस के लिए नहीं मिल जाता है, आपको उन स्पेसिफिक क्लासेस में मिलता है जिसमें आप उसको अप्लाई करते हो। हर क्लास में कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, जिन जिन क्लास में आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हो आपको उन गुड्स और सर्विसेज पे उसका राइट मिल जाता है। अब जब किराना का टेक्नोलॉजीज ने एक्सपैंड करने का सोचा तो इट डिसाइडेड कि वो क्लास 35 में भी जेप्टो वर्ड को अप्लाई करेंगे एज ट्रेडमार्क। जब क्लास 35 में ट्रेडमार्क अप्लाई करा तो उन्हें पता लगता है कि एक पर्सन था जिनका नाम मोहम्मद अरशद था, उनका राइट है ओवर दिस वर्ड जेप्टो ट्रेडमार्क सिंस 2014। मतलब मोहम्मद अरशद जी ने इनसे भी पहले से 2014 में ही जेप्टो ट्रेडमार्क ले रखा था। This became a massive problem for the company किराना का। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई। अब डिस्प्यूट सॉल्व कैसे हुआ इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि डिस्प्यूट स्टार्ट कैसे हुआ। डिस्प्यूट तब स्टार्ट हुआ जब किराना कार्ट ने सोचा कि वो एक्सपैंड करेंगे और उन्होंने अपना ट्रेडमार्क अप्लाई किया क्लास 35 में जो डील करता है एडवर्टाइजिंग प्रमोशनल मार्केटिंग एक्टिविटीज में। बट जब उन्होंने अपना ट्रेडमार्क अप्लाई किया तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क यूजर था मोहम्मद अरशद, उन्होंने उनका ट्रेडमार्क कर दिया अपोज। इन रिस्पॉन्स किराना कार्ट ने भी एक रेक्टिफिकेशन पिटीशन डाली। रेक्टिफिकेशन मतलब कैंसिलेशन पिटीशन डाली कि मोहम्मद अरशद का जो प्री एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क है वो कैंसिल होना चाहिए, रेक्टिफाई होना चाहिए अंडर सेक्शन 47 एंड 57 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट। बिफोर मूविंग फर्दर, अगर आपको भी अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में कोई हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए या किसी भी स्टेज पे स्टक हो तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हो बाय मेलिंग एट trademarkquickfix@gmail.com और आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो ओवर 7417429618 और यू कैन कॉल अस एट 8171949618। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, कुछ भी उसमें थोड़ी सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई वीडियो ट्रेडमार्क क्विक फिक्स। अब जैसे ही किराना का टेक्नोलॉजीज ने रेक्टिफिकेशन या कैंसलेशन रिक्वेस्ट डाली मोहम्मद अरशद जी के ट्रेडमार्क के लिए, कोर्ट ने नोटिस इशू किया। नोटिस दिया मोहम्मद अरशद जी को कि आप आइए अपना रिप्लाई फाइल कीजिए, आप हेयरिंग्स अटेंड करिए, अपने आप को रिप्रेजेंट करिए और एविडेंस दीजिए कि क्यों आपका ट्रेडमार्क कैंसिल नहीं होना चाहिए।
बट डिस्पाइट मल्टीपल नोटिस मोहम्मद अरशद जी के एंड से कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई हियरिंग्स नहीं हुई, कोई रिप्रेजेंटेशंस नहीं हुई। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज ने सब्सटैंशियल एविडेंसेस दिए प्रूविंग कि जो उनकी कंपनी है किराना कार्ट वो जेप्टो ट्रेडमार्क को यूज कर रही है कंसिस्टेंसी एंड एक्सटेंसिवली सिंस द ईयर 2021। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी मोहम्मद अरशद जी ट्रेडमार्क रजिस्टर तो 2014 से करा के बैठे हैं, बट वो अपने ट्रेडमार्क जेप्टो को यूज ही नहीं कर रहे हैं सिंस द ईयर 2014, और फॉर मोर देन 8 ईयर्स उनका ट्रेडमार्क यूज ही नहीं हुआ है फॉर द सर्विसेज जिसके लिए उन्होंने रजिस्टर करवाया है। नाउ after 1 year of submission of replies, submission of evidence, submission of representations, court made key 3 findings. नंबर फर्स्ट कि मोहम्मद अरशद जी जिन्होंने अपना जेप्टो ट्रेडमार्क 2014 से रजिस्टर तो कराया हुआ है बट इज नॉट यूजिंग हिज ट्रेडमार्क फॉर ओवर 8 ईयर्स। सेकेंड, जब किराना कार्ट टेक्नोलॉजीज ने क्लास 35 में अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहा और मोहम्मद अरशद जी ने अपोज किया, दैट वाज मेयर एन अटेम्प्ट टू ब्लॉक किराना कार्ट्स राइटफुल यूज एंड दैट अपोजिशन वाज डन विदाउट एनी वैलिड रीजन। थर्ड, मोहम्मद अरशद जी के पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो अपना ट्रेडमार्क जेप्टो वर्ड यूज कर रहे हैं, कोई एविडेंस ऑफ यूज, कोई कमर्शियल एक्टिविटी ही उनके एंड से सबमिट नहीं हुआ है। Now, on the basis of court's key findings, दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी जिसमें जस्टिस अमित बंसल ने रूल किया कि जो भी ट्रेडमार्क्स अनयूज्ड है फॉर मोर देन 5 years they are liable for removal under section 47 of the Trademark Act, and thus removal of the trademark Zepto of Mohammad Arshad was ordered by Delhi High Court, and so the order was favor of Kirana Kart Technologies Private Limited. To conclude, I would say avoid the mistake of getting your trademark registered but not using it. ट्रेडमार्क यूज करना उतना इंपॉर्टेंट है जितना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है। अगर आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर तो करा लिया बट आप उसको अगर यूज नहीं कर रहे हो तो इट इज ऑफ नो यूज और आगे चल के कोई भी एक्टिव यूज दिखा के आपके ट्रेडमार्क को कैंसिल कर सकता है। If you need help in your trademark registration या आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, किसी भी स्टेज पे अगर अटके हो तो you can consult us by mailing over at trademarkquickfix@gmail.com, or you can contact us over 741-742-9618 or call over 8171949618. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज डू गिव अ थम्स अप एंड लाइक, and do subscribe to my channel Trademark Quick Fix. Thank you.